कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठो शब्द सुनाए के, और जगह अपनो कर लेत। आइए देखते हैं एक और नई कहानी को लेकर के आए हैं आपके समक्ष। किस प्रकार एक बहन ने भाई का घर उजाड़ा और एक भाई ने अपनी बहन का श्रृंगार उजाड़ दिया। देखो नफरत में कितनी ताकत होती है। नफरत क्या चीज है? जो भाई बहन जिसका खून जो एक ही माँ से पैदा होकर के एक ही गर्भ में पले हुए, और वही आगे चल कर के एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। ऐसी ही कहानी लेकर के आए हैं आपके समक्ष। बताया किस प्रकार। प्यार में शादी भई, फिर भी मचा बवाले, भाई ने अपनी बहन का और उजाड़ दिया श्रृंगार। एक भाई ने नफरत के चलते अपनी बहन के घर को कैसे उजाड़ दिया है, देखते हैं। इसी कहानी को लेकर के चल रहे हैं आपके समक्ष। एक गांव की बात है जिसमें बड़ा सुंदर परिवार था। माता पिता के साथ में भाई बहन रहते थे। बताया एक गांव की एक लड़की, एक गांव की एक लड़की जो कॉलेज पढ़ने जाती थी। और मेरे भैया समय से कॉलेज जा करके और समय से वापस आती थी। और उसी कॉलेज में कॉलेज का एक लड़का प्यारा, वो प्यारी उसी से करती थी। मोहित नाम था लड़के का, मोहित नाम था लड़के का। चेहरे पे चमक एक रहती थी।
रोज कॉलेज जाती थी, समय से कॉलेज जाकर के समय से वापस आती थी मेरे भैया। लेकिन कहते हैं ना, जब वो लड़की कॉलेज जाती थी उसी कॉलेज में एक बड़ा ही सुंदर लड़का था जिसका नाम था मोहित। वो भी पढ़ने के लिए आता था। तो वो लड़की जो थी उस लड़के पे मर बैठी, प्रेम करने लगी। लेकिन कहा कुछ नहीं, मोहित से प्रेम करने लगी। बताया ये दोनों कैसे मिले। साक्षी स्कूटी से जाती थी, मोहित बाइक से आता था। स्कूटी से जाती थी, मोहित बाइक से आता था। करते थे प्रेम भरी बतियां, करते थे प्रेम भरी बातें। दिन भी अच्छे से कटता था। इतना ही नहीं मेरे भैया, साक्षी भी अकेली थी। पैसे वाले अपने उसके जो पिता थे बड़े ही पैसे वाले थे, बेटी की हर जिद पूरी करते थे। इधर मोहित भी अपने घर का अकेला था, वो भी पैसे वाला था। ये स्कूटी से जाती थी, वो बाइक से आता था। रास्ते में एक दूसरे से मिलते थे। इतना ही नहीं मेरे भैया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो साक्षी जो थी जब प्रेम में पड़ गई तो घर से समय से पहले ही जाने लगी है। हुआ क्या, अरे अब घर से जल्दी जावे, नाई समय से वापस जावे। अरे अब घर से जल्दी जावे, नाई समय से वापस आवे। इतना ही नहीं, मोहित संग में दिन बितावे, माता पिता तब पूछन लागे। इधर साक्षी कॉलेज में जो समय था उससे पहले स्कूल जाती थी और संध्या के समय थोड़ी देर करके लौट करके आती थी। जब धीरे धीरे माता पिता ने देखा तो एक दिन माता पिता ने पूछा, क्या बात है, जल्दी जाती हो और लेट भी हो जाती हो, क्या बात है, इतना समय कहाँ लगाती हो। तो साक्षी बोली, कोई बात नहीं। साक्षी ने घर वालों से झूठ बोल दिया
तो साक्षी का जो बड़ा भाई था उसने मन में विचार किया है कि देखना पड़ेगा, कोई तो बात है जो हमारी बहन छुपा रही है। तो एक दिन साक्षी जब कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई है, जैसे ही चली है तो भाई ने पीछा किया। हुआ क्या, पीछा करके जब देखा है आगे बढ़ करके, मिलती थी साक्षी मोहित से, भाई ने नजारा देख लिया। देखा है साक्षी के भाई ने, मिलती थी साक्षी मोहित से, मिलती थी साक्षी मोहित से, भाई ने नजारा देख लिया। घर आकर के सब हाल कहा, घर आकर के सारा हाल कहा, मम्मी पापा को सुना दिया। इधर साक्षी का पीछा किया है, साक्षी मोहित से मिली, ये सब नजारा उसके भाई ने देख लिया। घर पर आकर के माता पिता को सारा हाल सुनाया, सारी हकीकत बताई है। जब सारी हकीकत माता पिता को पता लगी है तो एक दिन माता पिता साक्षी से बोले हैं, बेटा हमें तुम्हारे भाई ने कुछ बताया है, क्या ये सच है? क्या तुम किसी लड़के से मिलती हो? तो उसी समय साक्षी अपने माता पिता से बोली है कि हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। तो सारी हकीकत बताती हुई साक्षी बोली है, सुनो। से करती प्यार रे वाके संग प्यार जाऊं, मोए तल से करती प्यार रे बाई के संग प्यार जाऊं। और बोली मोहित भी करता प्यार, बड़ा परिवार तुम्हें समझाऊं, सब कुछ है उसके पास रे, ना कमी काऊ की पाऊं।
उसी समय मेरे भैया जैसे ही साक्षी ने इतने शब्द कहे, बहना की सुनी जवानी जा हो जाई न सगाई है। साक्षी का भाई बोला है, साक्षी की बात सुन करके, बहना की सुनी जवानी जा हो नाई सगाई है, नाई दिए जान से मारी है भाई, यानी एक नाई मारी है। इधर साक्षी ने सारी हकीकत अपने माता पिता को बताई, लेकिन जो साक्षी का भाई था उसने कहा है कि ये सगाई नहीं होगी, हम कहीं अंत इसका विवाह करेंगे लेकिन कॉलेज के लड़के से इसका विवाह नहीं करेंगे। तो माता पिता ने अपने बेटे को समझाया, कहा है कोई बात नहीं, जब बेटी हमारी उस लड़के से प्रेम करती है और लड़का अच्छा है, घर परिवार देखो, खानदान देखो, हम अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेंगे। तो मेरे भैया उसी समय मोहित के साथ में दान दहेज दे करके साक्षी का विवाह कर दिया। जब साक्षी का विवाह कर दिया है, लेकिन इधर उसके भाई को चैन नहीं आया। हुआ क्या, हंसी खुशी से समय बीती रहो भाई, साक्षी मोहित मन में रहे हर्षाई। और महाराज चैन नहीं भैया के मन में, नहीं मानी मेरी बात, खुशी नहीं आवे आंगन में। इतना ही नहीं मेरे भैया, क्या किया उस भैया ने, भैया ले लड़कन को संग भ्रात बेना घर पहुँचे, भैया ले गुंडन को संग भ्रात, भैया ले गुंडन को संग भ्रात बेना के घर पहुँचो। विवाह कर दिया। विवाह के बाद साक्षी मोहित के साथ में बड़े हर्षोल्लास के साथ रहने लगी है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन साक्षी के भाई के दिल में चैन नहीं है। साक्षी के भाई के मन में चैन नहीं है, सोच रहा है कि मेरी बात इसने नहीं मानी, इसका घर उजाड़ देंगे। तो उसी वक्त कुछ गुंडों को साथ में लिया है और लेकर के एक दिन आधी रात के वक्त साक्षी का भाई साक्षी के घर पहुंच जाता है। हुआ क्या मेरे भैया, आधी रात के वक्त इसने देखा बहन और बहनोई ये सो रहे थे। देर नहीं की मेरे भैया, गुंडों के हाथों मोहित को मरवा दिया। हुआ क्या,
रात के वक्त प्रातने मोहित दो मरवाई रे। आधी रात के वक्त प्रातने मोहित दियो मरवाई रे। भैया बैरी बनो बहन को विधवा दियो बनाई रे। मेरे भैया मन में तनिक भी ख्याल नहीं आया कि मेरी इकलौती बहन है, हम उसका श्रृंगार उजाड़ रहे हैं। क्या हुआ मेरे भैया? भैया बैरी बनो बहन को विधवा दियो बनाई रे। रोवत रह गई बहन भ्रात के दिल में दया नहीं आई रे। साक्षी बोली है भैया ये तूने क्या कर दिया? मैंने तेरी बात नहीं मानी, उसका तूने इतना बड़ा बदला लिया है। और क्या बोली है रो करके साक्षी? दिल में चैन पड़ो नहीं तेरे विधवा दियो बनाई रे। कौन दुश्मनी तूने देखी मोहित दो मरवाई रे। उसी समय मौके पे आई पुलिस भ्रात को जेल दवाई रे। मौके पे आई गई पुलिस भ्रात को दियो जेल में डारी रे। पहना सोचे मन अपने तूने कैसो जुल्म गुजारो रे। खुद के भाई ने अपनी बहन को विधवा बना दिया। मौके पर पुलिस को बुलाया। पुलिस साक्षी के भाई को पकड़ करके ले जाती है, उसे जेल में डाल दिया। इधर धीरे धीरे समय बीता। साक्षी मन में विचार कर रही है भैया तूने मेरा जोड़ा बिगाड़ा है ना, तूने मेरा जोड़ा बिगाड़ा, मैं भी तेरा जोड़ा नहीं रहने दूंगी। इधर एक दिन साक्षी अपने पीहर आई और पीहर आकर के उसने अपनी भाभी के लिए बड़े प्यार से भोजन बनाया। क्या हुआ मेरे भैया? भाभी के लिए जो भोजन बनाया था उसमें जहर मिला दिया। खाने में जहर मिला करके जाने भावज को दो खिलाइए। भोजन में जहर मिला करके जाने भावज को दो खिलाई है। अपने पति का बदला ले
खुद की भावजी मारी है। मेरे भैया अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए ये साक्षी अपनी ही भाभी को भोजन में जहर मिला करके खिला देती है। माता पिता को ये बात पता लगी है कि हमारी ही बेटी ने हमारी बहू को मार दिया है। पुलिस को बुलाया, साक्षी को पकड़ा दिया। मेरे भैया अब भाई बहन दोनों जेल में पहुंच गई। बताओ, इसीलिए कहते हैं भैया नफरत करो लेकिन हद से ज्यादा नफरत नहीं करनी चाहिए। आज बदले के चक्कर में, बदले की आग में एक भाई ने अपनी बहन को विधवा बना दिया और बहन ने अपने पति का बदला लेने के लिए अपनी ही भाभी को मार दिया। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बदले की आग में पता नहीं कितने घर बिगड़ जाते हैं।